गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी चुलक जी महाराज जी। गुरुदेव, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है, लेकिन मनुष्य तो विनम्रता और सद्व्यवहार से जितना झुकता जाता है उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो गुरुदेव, विनम्रता को आचरण में कैसे लाया जाए, विशेषकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि प्रैक्टिकल में संभव हो ही नहीं रहा। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। ऊंचा उठने के लिए पक्षियों को पंखों की आवश्यकता होती है, पर मनुष्यों को तो केवल नम्रता और सद्व्यवहार से जितना झुकता जाता है। नम्रता और सद्व्यवहार से झुकना चाहिए। देखिए, ऊंचाई दो तरह की होती है। एक ऊंचाई जो हमें ऊंचा दिखाती है जी, और एक ऊंचाई जो हमें ऊपर उठाती है, जी गुरुदेव, ऊंचा बनाती है। जी, एक बच्चा कुर्सी पर खड़ा हो जाए और अपने आप को कहे कि मैं बड़ा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है। छोटा सा बच्चा कुर्सी पर खड़े होकर अपने पिता से कहता है कि पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया। उसके पिता मुस्कुराते हैं, हाँ बेटा तू सचमुच में बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से समझते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या, हकीकत क्या है। जिस दिन कुर्सी से नीचे उतरेगा इसको अपनी असलियत का पता लग जाएगा। संसार के बहुत सारे लोग कुछ इसी तरह की ऊंचाई पर विश्वास करने लगे हैं। जी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा, पैसा और प्रभाव की कुर्सी पर खड़े होकर लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, उस पर खड़ा होकर जो स्थायी नहीं है, जी, उस पर खड़ा होकर जो उसका नहीं है, उस पर खड़ा होकर जिसका भरोसा नहीं है, और उस पर खड़ा होकर जो केवल सपना है और जिसमें प्रतिस्पर्धा है। ये एक ऊंचा उठने की बात है। और दूसरी है, व्यक्ति उम्र सापेक्ष ऊंचाई को छूता है, शरीर ऊंचा होता है तो वो कभी घट नहीं सकती। जो नैसर्गिक रूप से आगे बढ़ता है उसमें स्थायित्व रहता है, और जो कृत्रिमता को साथ लेकर के चलता है उसमें अस्थायित्व रहता है। अपने आप को ऊपर उठाइए, केवल ऊंचा दिखाइए मत। जी, ऊपर उठाने के लिए हमें गहराई सापेक्ष ऊंचाई का स्पर्श करना चाहिए। जैसे पेड़ है, पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। जिस मनुष्य के जीवन में नम्रता, सरलता, सद्भावना, परस्परता, सहयोग जैसे उदात्त गुण जितनी अधिक मात्रा में विकसित होते हैं उसका व्यक्तित्व उतना ऊंचा उठता है। और जो इन गुणों के अभाव में केवल बाह्य आलंबनों के बल पर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, वो कहीं का नहीं रहता। एक व्यक्ति है जो सबके सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और दूसरा व्यक्ति वह है जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। एक व्यक्ति है जो सबके सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और दूसरा वह है जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। जो सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं लोग उन्हें पांव तले कुचल देते हैं, लेकिन जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है उसे भगवान की तरह पूछते हैं। अपना व्यवहार ऐसा करो, कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। ऐसा आचरण करो कि लोग तुम्हें सिर पर बैठाने के लिए बेताब हो उठे।
और वो तभी संभव होगा जब नम्रता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। गुरुदेव। बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ा ठाठ हो, बड़ा वो है जिसके पास आने वाला हर आदमी अपने आप को छोटा महसूस न करे, जो छोटे के लिए भी छोटा बन जाए और बड़ों के साथ बड़ा रह जाए, वही बड़ा है, जो नम्रता का एक आदर्श है। नम्रता का अर्थ ये भी नहीं कि हम बड़ों को सम्मान दें, नम्रता का अर्थ ये भी है कि हम छोटे का मान रखें। बड़ों को सम्मान देना तो नम्रता है ही, छोटों का मान रखना भी नम्रता की ही पहचान है। हमारे पास एक छोटा प्राणी भी आ जाए तो नम्र व्यक्ति की एक खासियत है कि उसे उपेक्षित और तिरस्कृत करके नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर अभिमानी होगा तो उसे कमतर आंक करके उसकी उपेक्षा कर देगा। तो जिस व्यक्ति के हृदय में अभिमान होता है वो सबके हृदय में स्थान नहीं बना पाता, और जो नम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं वे सबके हृदय सम्राट बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।